हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। पहले सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसे बारीकी से हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए, हमने एक सूत्र पढ़ा है, पिछले साल आपने देखा होगा, a बराबर bq प्लस r। तो ये सूत्र यहाँ पर काम आने वाला है, इस पूरे चैप्टर में ये सूत्र, इस सूत्र का काम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, क्योंकि तो हमारे पास है नहीं, तो मतलब उसी को मानेंगे। हम लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए हो गया हमारा। अब देखिए, हमने सूत्र क्या पढ़ा है, ए बराबर bq प्लस r। अब इसमें देखिए 3m+1 है ना, ये ठीक इसके जैसा है। तो ये 3 क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा। इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। और जब b हमारा 3 हो जाएगा तो रिमाइंडर इसे क्या होता है, शेषफल जो होता है ये तो हमारा भागफल से कम ही होता है। तो इसलिए r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको लेकर चलेंगे। यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम शून्य लेके चलेंगे। यदि r बराबर 0, तो अगर r का मान 0 रखेंगे तो देखते हैं हमारे साथ कंडीशन क्या हो रहा है। तो r बराबर हम 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होता है हमारा bq प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर क्या है हमारा 3 है, q प्लस r की जगह पर हमने क्या माना है 0। तो a बराबर क्या हो गया हमारा 3q। अब बोला देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना होता है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का, ओहो सॉरी यहाँ पर क्यों होगा ना जी, 3q, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। और जब 9q का स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा a स्क्वायर ऑलरेडी है। इस 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा उधर साफ कर ले। अब देखिए हमने इसको हमने इसको क्या किया, a स्क्वायर बराबर 3 को 3 हम लिख रहे हैं, इसके बदले हम m लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं भाई, तो चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m माना, हमने इतने को क्या किया m मान लिया। तो यह किस रूप में आ गया हमारा 3m के रूप में आ गया। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा शेषफल 1 है और 2 है, बारी बारी से इसका भी हम मान बैठाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यदि r बराबर 1 लेने पर, अगर हम शेषफल 1 ले रहे हैं तो हमारा मान कितना होगा ये देखना है। तो हमारा a बराबर पता है bq प्लस r। a बराबर b की जगह पर 3q प्लस r की जगह पर 1 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको हम क्या करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उस पर तोड़ देंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। हमने इसको a माना, इसको b माना, तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a इंटू b हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 3 के क्या होता है 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 3 दूना 6q। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमने 1 को उधर कर दिया।
तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर अगर 3 हम कॉमन लें सॉरी 3 अगर कॉमन लें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 इतना हो जाएगा ना। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। हमें किसी तरह मान हम जो भी यहाँ पर कॉमन लेंगे ना उस हिसाब से लेंगे कि हमें एम के रूप में आ जाए 3m के रूप में आ जाए। यहाँ पर 1 पड़ा है 1 के रूप में आ जाए 3 बोलेगा 3 के रूप में आ जाए उसी हिसाब से हमें कॉमन लेना है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको यही देखना है कि हमारा कैसे ये मान आ जाए। अब ये हो गया समीकरण 2। अब ये हुआ क्यों तो चूंकि 3 स्क्वायर प्लस 2 बराबर m माना, इस बार हमने इतना को m मान लिया। अच्छा तो हमें समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि r का मान 2 रखेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा r था वो हम उसको ले लेंगे। यदि r बराबर हम क्या करेंगे 2 लेंगे। यही रह गया था हमारा, क्योंकि r का वैल्यू क्या था 012 0 1 का हमने मान निकाला है तो 0 पर निकाला तो ये आया है a का मान ए स्क्वायर का, और 1 का मान रखने पर हमें ये आया है। अच्छा हमने दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिया है। अभी इसको हम रखेंगे तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान हमारा 3 है, q प्लस r का मान हमें 2 रखना है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें भी दोनों तरफ बर कर देंगे। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे इसको भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो इसको ए मानेंगे इसको बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस, अब 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका भी कंडीशन हमने इसको क्यों ऐसा लिखा ताकि कम से कम इस रूप में आ जाए। अच्छा तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इतना हो जाएगा ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब ये क्यों हो गया भाई, तो लिखेंगे चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m माना। हमने बोला नहीं, हमें इसी हिसाब से मानना है कि लास्ट में इसका जो शेषफल जोड़ा जाता है एक वो एक ही आए, बाकी को हमें m मान लेंगे। तो समीकरण 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। तो हम लिखेंगे, अब इसको मिटा दें, इसका तो काम है नहीं, तो हम इसको चलिए कहाँ लिखे जी इसको, पहले हम ए स्क्वायर बराबर लिखते रहे हैं 3m प्लस 1 समीकरण 3 यहीं पे लिखते रहे। समीकरण 1 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी, बस वही क्वेश्चन में जो दिया वही लिख देंगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले आप इसको फटाफट नोट कर लें।
आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4 को हल किया। इस चैप्टर का एक सवाल रह जाएगा, सवाल नंबर 5, जो कि हम अगले वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद है कि आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना, उनसे भी बोलना जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम अगले सवाल के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।